ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है, फिर भी मोह में फंसे हैं, यही माया का जाल है। वैराग्य वह दीपक है जो मोह और अंधकार को जलाकर आत्मा को प्रकाशित करता है। सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस संस्था का और इस मंच का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। मेरा कोड D15 है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है वैराग्य। वैराग्य, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि आती है, जैसे एक सन्यासी। गेरुए वस्त्र पहनना, घर परिवार छोड़कर जंगल की तरफ चले जाना और तपस्या करना। क्या यही वैराग्य का असल अर्थ है? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ इस संसार को छोड़ना या जीवन से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस संसार में रहते हुए संसार की भौतिक वस्तुओं व इच्छाओं का त्याग करना ही असल वैराग्य है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति भीतर से शांत और संतुलित रहता है। वो चीजों को अनुभव तो करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसी तरह से एक सच्चा वैरागी इस संसार में रहते हुए संसार से बनता नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और जिसमें मैं और मेरा की भावना समाप्त हो जाती है, वही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। सच्चा वैराग्य तब आता है जब हम माया के जाल में फंसने की बजाय अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सच्चा वैरागी है कौन? वह व्यक्ति जिसमें विराग की भावना है, वह व्यक्ति जिसमें मोह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वह व्यक्ति सच्चा वैरागी कहलाता है। सच्चे वैराग्य के जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण। विद्यार्थी जीवन में वैराग्य। विद्यार्थी सोशल मीडिया से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह भी सच्चे वैरागी कहलाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहना आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम है। वैराग्य, प्राकृतिक आपदा में संतुलन। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीनों से भारत के कुछ राज्य प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ से ग्रसित हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग अपना घर, परिवार, धन दौलत खो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शांत और स्थिर रहकर भगवान पर भरोसा रखते हैं, यह एक दुर्लभ लेकिन उच्चतम प्रकार का वैराग्य है। अंत में वैराग्य कोई गेरुए वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चले जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह अंतर्मन की एक अवस्था है। यह वह शक्ति है जो मन की पराधीनता से हमें मुक्ति दिलाती है। वैराग्य वह दीपक है जो अंधकार में भी आत्मज्ञान का प्रकाश देता है। संसार से नहीं, संसार के आकर्षण से मुक्ति पाना ही असल वैराग्य है। तो आइए हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा वैराग्य लेकर आएं, ताकि हम बाहर की नहीं, भीतर की शांति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।